हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जोधपुर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने फ्रेंड्स इससे पहले रीड कर लिया है, जोधपुर का जिला दर्शन, और आज हमारा है सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स जोधपुर का जो हिस्ट्री है, पॉइंट है, मेन पॉइंट वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका एक पार्ट और बनेगा जिसमें कि मैं मेहरानगढ़ फोर्ट कराऊंगी। तब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इनसे रह गए हैं उनको भी इंक्लूड कर दूंगी जब मेहरानगढ़ फोर्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में बहुत सारी स्पेशल बातें हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन मेहरानगढ़ फोर्ट से पूछ लिया जाता है। तो आज का जो फ्रेंड्स हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है वह है वन मंडल। वन मंडल फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का सबसे बड़ा वन मंडल है वो हमारे जोधपुर का वन मंडल है। और जो पूरे राजस्थान के जो वन मंडल हैं, टोटल नंबर ऑफ वन मंडल वो है 13। और उसके बाद में है बाप आप जानते होंगे फ्रेंड्स, जो फलोदी के अंदर आता है, जो राज्य में मतलब राज्य का कोयले पर आधारित प्रथम बिजली घर था, मतलब कोयले से चलने वाला बिजली घर था यहाँ पर। उसके बाद में है उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर जो कि मंडोर के अंदर है, और राजस्थान का जो उत्तरी भारत का है वह एकमात्र मंदिर है। उसके बाद में है देश की प्रथम एडवोकेट एकेडमी, जो कि लॉयर्स होते हैं उनकी जो एकेडमी है वो देश की, राज्य की ही नहीं, देश की प्रथम एडवोकेट एकेडमी है, वो भी है जोधपुर के अंदर। उसके बाद में है राज्य का प्रथम स्पाइस पार्क, जो मसाला पार्क है, आपने कभी जोधपुर में देखा होगा, ये बहुत बड़ा है स्पाइस पार्क और बहुत सारे क्षेत्र में फैला हुआ है, इसीलिए राज्य का प्रथम भी है। उसके बाद में है पालगांव को फ्रेंड्स फिल्म सिटी का दर्जा प्राप्त है, और वैसे पालगांव की पहचान शिल्प ग्राम के रूप में भी जाना जाता है पालगांव को। उसके बाद में है फोग फ्रेंड्स एक ओनली ऐसे वर्ड्स दे के पूछ सकते हैं फोग का मीनिंग्स क्या होता है, तो बट ये फोक्स मतलब फोक्स का मतलब होता है यहाँ पर जो झाड़ियाँ होती हैं छितराई की, उन झाड़ियों को ही फोग कहा जाता है। उसके बाद में है गुडला तैयार है फ्रेंड्स, ये जोधपुर में करीबन 1 मंथ के करीबन चलता है, और इसमें ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल अष्टमी तक मनाया जाता है। और उसके बाद में है बादला एक बर्तन होता है फ्रेंड्स जो जिंक से बना होता है, और ये जल पात्र होता है। उसके बाद में है जोधपुरी सापा और जोधपुर का जो मोजड़ी उद्योग है वह सभी जगह बहुत फेमस है। उसके बाद में है राष्ट्रीय पोशाक, कहते हैं राष्ट्रीय पोशाक जो जोधपुरी पैंट कोट है उसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद में है इसबगोल शोध संस्थान है, जो घोड़ा जीरा होता है उसे वो शोध संस्थान है मंडोर के अंदर। उसके बाद में है धवाडोली अभ्यारण्य, ये एक वन अभ्यारण्य है फ्रेंड्स, कई बार पूछ लेते हैं कि धवाडोली अभ्यारण्य है वो किसके लिए जाना जाता है, तो ये कृष्ण मार्गों के लिए फेमस है धवाडोली अभ्यारण्य। उसके बाद में है हमारा मेहरानगढ़ फोर्ट फ्रेंड्स, इसमें से मैंने एक ही बात मुझे स्पेशल लगी वही लिखा है। वैसे मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, तो इसमें ये जो मेहरानगढ़ फोर्ट है फ्रेंड्स, ये है ना मतलब ऐसे चिड़िया टोंक पहाड़ी तो सबको पता है, बट इसको ये इसको और नाम से भी जाना जाता है इस पहाड़ी को। तो इससे ये कई बार पूछ लेते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग है या मेहरानगढ़ फोर्ट है वो किस पहाड़ी पर है, तो ये पंचेटिया पहाड़ी पर है। ये आपने नाम पहले बार सुना होगा, बट ये मैंने पढ़ा था तो मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए। तो मेहरानगढ़ फोर्ट है वो पंचेटिया पहाड़ी पर बना हुआ है। उसके बाद में है तुंवर जी का झालरा, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है क्वेश्चन पेपर्स में, कंपटीशन में। तो तुंवर जी का झालरा, और तुंवर जी का झालरा है जो फ्रेंड्स एक कुछ नहीं मतलब बावड़ी बनी हुई है, और ये मेन जोधपुर के अंदर है तुंवर जी का झालरा। और ये जो तुंवर जी का झालरा है ये मतलब जो अभय सिंह जी थे जोधपुर के महाराजा, उनकी रानी थी तुंवर कंवर, तो उन्होंने बनाया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम तुंवर जी का झालरा पड़ा है। उसके बाद में है खींचन गांव सबसे शुष्क स्थान है फलोदी का, और ये फ्रेंड्स अप्रवासी पक्षियों की शरण स्थली मानी जाती है। और यहाँ पर जो खींचन गांव के अंदर आने वाला पक्षी है उसको डेमोसिल क्रैन कहते हैं। डेमोसिल क्रैन याद रखना,
डेमोसेल क्रैन पक्षी आता है, जिसको कुर्जा पक्षी भी कहा जाता है। उसके बाद में है बिजुलई के महल। ये बिजुलई के जो महल हैं ये बस खंडर के रूप में बचे हैं, बट ये कायलाना झील है उसके किनारे पर बने हुए हैं। उसके बाद में है एक थंबा महल। ये एक थंबा महल है फ्रेंड्स, एक थंबिया महल नहीं है। एक थंबिया महल है वो डूंगरपुर में है, थंबिया एक थंबा महल है। ये एक थंबा महल जो मंडोर के अंदर है, और इसका जो उपनाम है वो पहरी मीनार भी है। और इस जो एक थंबा महल है इसको अजीत सिंह ने बनवाया था, जबकि एक थंबिया महल है वो डूंगरपुर के अंदर है। उसके बाद में है अरना झरना। ये एक जोधपुर का झरना है जो जोधपुर के अंदर ही पाया जाता है। उसके बाद में है अजीत सिंह जी का देवल। देवल का मतलब होता है फ्रेंड्स छतरिया, मतलब जो शाही शमशान होते हैं उनमें जो महाराजा की जो छतरियाँ बनाई जाती हैं उसी को देवल कहा जाता है। एक होता है देवरा, जो रामदेव जी के थान होते हैं उनको देवरा कहते हैं। एक्चुअल में ये अजीत सिंह जी का देवल कई बार पूछ भी लेते हैं कि अजीत सिंह जी का देवल कहाँ पर है, तो ये जो मंडोर में है। मंडोर में मारवाड़ के जो शासकों की जो शाही शमशान है या शाही छतरियाँ हैं उन्हीं को कहा जाता है देवल। और ये अजीत सिंह जी का जो देवल है ये भी मंडोर के अंदर है। उसके बाद में है सरदार क्लॉक टावर। ये एक घंटाघर है। अगर आप जोधपुर से हैं तो अच्छी से भलीभांति से अवचित होंगे कि ये जो सरदार क्लॉक टावर है ये जोधपुर के अंदर बना हुआ है। इसको महाराजा सरदार सिंह ने बनाया था, और इसको घंटाघर भी कहते हैं। और ये जो सरदार सिंह क्लॉक टावर है इसके ऊपर जो क्लॉक है ना, घड़ी लगाई गई है, उस घड़ी का निर्माण जो हुआ था वह इंग्लैंड के अंदर हुआ था। उसके बाद में है महिला बाग का झालरा। ये महिला बाग का झालरा है जो एक प्रमुख बावड़ी है। और ये जो जोधपुर के विजय सिंह जी थे उनकी जो पासवान थी गुलाब राय, उन्होंने महिला बाग झालरा का निर्माण करवाया था, मतलब जल स्रोत के रूप में। और जो विजय सिंह जी हैं इनको मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता है, और गुलाब राय हैं इनको मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। ये इन दोनों के उपनाम हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो इसलिए हमने दूसरा पार्ट भी हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है, और इसके बाद में हम तीसरा जो मेहरानगढ़ फोर्ट पढ़ेंगे उसमें कुछ पॉइंट्स जो जोधपुर के बारे में रह गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू ऑल।